भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं एक बार भक्त मुझे भाव से पुकार के तो देखो। भगवान बैकुंठ में नहीं है। अगर कोई कह दे कि भगवान बैकुंठ में रहते, नहीं नहीं, ये गलत बात है। भगवान स्वयं कह चुके हैं, नाहम बसामी बैकुंठे ना योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत् तृष्ठामि नारद। मैं बैकुंठ में नहीं हूं, ना मैं तपस्वी और योगियों के हृदय में बैठा हूं। अरे मेरे भक्त जहां पर भाव से उन्मुक्त होकर मेरा कीर्तन गाते हैं, मेरा नाम जपते हैं, उन भक्तों के हृदय में मैं बैठा हुआ हूं। इसलिए भगवान कहते हैं ना, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हो। भगवान कहते मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मैं तो तेरे पास स्वयं बैठा हुआ हूं। और आज भगवान का कोई साक्षात स्वरूप है तो आनंदमयी भैया, ये भगवान की चर्चाएं, भगवान की कथाएं, ये भगवान का ही तो स्वरूप है। जब भगवान श्याम सुंदर समस्त लीलाओं को विश्राम देकर के अंतर्ध्यान होने के लिए जा रहे थे, तब श्री उद्धव जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु आप चले जाओगे, आपके भक्त किसके आश्रय में रहेंगे, कहां पर रहेंगे, आप बताओ ना। तब मेरे प्रभु ने कहा, उद्धव चिंता न करो, आज से बाद मेरे जितने भक्त हैं मेरा दर्शन श्रीमद् भागवत में करेंगे। मेरा एक रूप यहां प्रकट हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत का दर्शन, श्रीमद् भागवत का श्रवण, आहा, ये मानो कन्हैया हमारे जीवन में आ गए। और आज जो श्रीमद् भागवत हमने अपने सर पर जो विराजमान करी है गुप्ता जी, समझो साक्षात गोपाल जी आपके सर पे बैठ गए महाराज, साक्षात विराजमान हो गए। और ये कलश कोई सामान्य चीज नहीं है महाराज। हमारे आचार्य जी पूजा करवा रहे थे। ये कलश जो है, इसमें समस्त नदियों का, समस्त तीर्थों के जल का आवाहन किया जाता है। गंगे यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी, समस्त पावन पवित्र नदियों का आवाहन करके समाहित किया जाता है। और 33 करोड़ देवता जो हैं वो कलश में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये कलश की महिमा है। श्रीमद् भागवत तो ऐसी अपार है महाराज, ऐसी दिव्य है। आज गोविंद की कृपा से, भगवान की कृपा से हम में इतना सामर्थ्य नहीं है महाराज हम कथा कर सकें। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको कुछ सुना सकूं, और ना आप में सामर्थ्य है कि आप करा सकें। ये तो ठाकुर जी शक्ति देते हैं। करने वाले भी गोविंद हैं और कराने वाले भी गोविंद हैं महाराज। ऐसी पावन मंगलमयी कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। उससे पहले एक नियम है, और वो नियम क्या है कि भाई हम सामने वाले के महिमा को हम सुने। उसके प्रति श्रद्धा कब बढ़ेगी? जब हम उसकी महिमा को सुनेंगे, उसे हम जानेंगे, और उसी को महात्म्य कहते हैं। महात्म्य का मतलब होता है महिमा। और भागवत की महिमा 6 अध्यायों में बताई गई है महाराज। ये 6 अध्याय स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अन्य पुराणों ने श्रीमद् भागवत की भूरी भूरी प्रशंसा करी है कि श्रीमद् भागवत क्या है। किसी ने कहा, भाई अगर श्रीमद् भागवत अपने आप में बड़ा है तो अपनी प्रशंसा अपने द्वारा क्यों? क्योंकि कहावत आती है ना, बड़े बड़ाई ना कने
बड़े न बोले वो हीरा मुख से कब कहे लाख है मेरो मोह। जो वास्तव में बड़ा होता है वो नहीं कहता मैं बड़ा हूं। हीरा कभी नहीं कहता मेरी कीमत क्या है। वो तो जब किसी ज्ञानी जौहरी के हाथ में जाता है वो जौहरी ही उस हीरे की कीमत लगाता है। इसकी कीमत क्या है। इसलिए भैया श्रीमद् भागवत की जो महिमा है वो अन्य पुराणों ने महाराज बड़े भाव से कही है। श्रीमद् भागवत तो परम श्रेष्ठ है और इस कथा को तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है ये भागवत तो भैया चलती फिरती गंगा है। गंगा